अगर आपको भी मेरी तरह बारिश का मौसम देखकर कुछ कुरकुरा चटपटा सा खाने का मन है तो ये रेसिपी आपके लिए है। और इस बारिश के मौसम में तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी डिलीशियस एंड वेरी इजी KFC चिकन रेसिपी। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ये 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम चिकन, जिसमें बड़े बड़े पीसेस हैं, लेग्स है, थाइस के बहुत बड़े पीसेस हैं। आप चाहें तो लेग्स ले सकते हैं या फिर कोई भी और पीसेस ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने डाला है और कुछ स्पाइसेस, जिसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाले का पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप यानी कि टमाटो सॉस और 1 टीस्पून विनेगर की जगह आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और सभी पीसेस में और जो कट्स हैं उसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे, जिससे इसकी कोटिंग बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर अपने मुताबिक फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए साइड में रखते हैं। इसके बाद इसकी कोटिंग तैयार करने के लिए लेंगे हम 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 से 3 चीज़ें जाएंगी, जिसके अंदर हमने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें इसका एक चिल्ड पानी तैयार करना है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। उसके लिए दूसरे बाउल में आइस क्यूब डाल देंगे और उसमें पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका था और जो पीसेस हमने रेडी करके रखे थे उसे इस तरीके से हमें कोट करना है। पहले जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का कोटिंग बनाई थी उसके अंदर इसे दबा दबा के अच्छी तरीके से कोटिंग करनी है। जैसे ही इसकी कोटिंग हो जाएगी उसके बाद इसे हम झाड़ देंगे और झाड़ने के बाद जो हमने ठंडा पानी रखा था उसे एक बार इसमें डिप करेंगे और दोबारा से जो कोटिंग है हमारे पास मैदा की उसके अंदर इसे डाल के दोबारा से हमें इसी तरीके से इसके क्रम्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे दोबारा से इसी तरीके से इसकी कोटिंग करी है। अब हम सभी पीसेस को इस तरीके से कोट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऑयल में डाल सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से इसकी कोटिंग करी है और 2 से 4 पीस को बना के हम साइड में रख देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने दूसरे पीसेस को इसी तरीके से रेडी किया है। अब आप चाहें तो इसमें मसाला अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से स्पाइसेस खाना पसंद करता है। अब आप देख सकते हैं जो पीसेस थे वो रेडी हो चुके हैं और इधर साइड में मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अब गर्म करने के बाद हमें इसमें इतने पीसेस डालने हैं जितना हमारा बर्तन होगा उतने ही पीसेस इसमें हम डाल देंगे और इसे हाई मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपको डायरेक्ट बहुत हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना जो चिकन होगा वो अंदर से टेंडर नहीं होगा, ऊपर से टेंडर हो जाएगा बट अंदर से टेंडर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रंची बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये एक साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे, उस तरीके से मैंने इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है। अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी के पीसेस हैं हम उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस इन चिकन पीसेस को फ्राई करते वक्त हमें फ्लेम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वरना ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं गलते हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं हमने अपने KFC चिकन रेडी कर लिया है। अब इसे आप सॉस या चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आप चाहते हैं बारिश के मौसम में बनाना तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।